अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको कितनी लिस्टिंग गेन मिल सकती है। कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में काम करती है जो कि दोस्तों डिमांडिंग इंडस्ट्री है। तो अगर गवर्नमेंट कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आती है प्लास्टिक पर, तो सीधा असर इस कंपनी के बिजनेस पर पड़ेगा। तो देखिए, इस आईपीओ में अप्लाई करने के आपको लिस्टिंग गेन काफी ज्यादा मिल सकती है, ऐसा जीएमपी को देखकर पता चल रहा है। हेलो दोस्तों, ममता मशीनरी लिमिटेड का आईपीओ अभी मार्केट में ओपन है। अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं और हम एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको कितनी लिस्टिंग गेन मिल सकती है और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बैकग्राउंड एंड कंपनी का बिजनेस मॉडल जानेंगे। तो देखिए, कंपनी की शुरुआत 1979 में हुई थी, मतलब कि कंपनी को 45 साल का एक्सपीरियंस है। अभी इसका एक प्लांट साणंद अहमदाबाद गुजरात में है एंड दूसरा इसका प्लांट यूएसए में है। अब जैसे कि कंपनी के नाम में ही मशीनरी है, तो यह कंपनी मशीनों की ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिन मशीनों का यूज किया जाता है एफएमसीजी कंपनियों में, जैसे कि प्लास्टिक के बैग बनाने में या फिर पाउच बनाने में या फिर पाउच की पैकिंग करने में। तो आज के टाइम पर आप जो भी पॉलीथीन में पैकिंग होगी चीजें आती हैं, चाहे वो कुरकुरे हो या फिर नमकीन हो, तो ऐसे प्रोडक्ट इन्हीं मशीनों के थ्रू पैक किए जाते हैं। एफएमसीजी कंपनियों के अलावा इस कंपनी की मशीनें यूज की जाती हैं ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मंत्रा या फिर अमेजोन के जो प्रोडक्ट पैक होते हैं, तो वहां पर भी यही मशीनें काम आती हैं। तो हमें यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि यह कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में काम करती है जो कि दोस्तों डिमांडिंग इंडस्ट्री है, मतलब कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। एंड ममता मशीनरी जो मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करती है वो इंडिया में तो यूज होती हैं, इंडिया के अलावा भी 75 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट करी जाती हैं। अब दोस्तों हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप रेवेन्यू को देखिए, 2022 से लेके 2024 तक लगातार रेवेन्यू इंक्रीज ही हुआ है। साथ ही आप 2022 में इसका प्रॉफिट देखिए एंड अभी आप 2024 का देखिए, तो वो चीजें भी लगातार इंक्रीज हो रही हैं। और अगर आप बोरोइंग देखेंगे तो दोस्तों 2022 में 20 करोड़ थी, जो कि अभी 2024 में सिर्फ 4 करोड़ ही बची है, मतलब कि बोरोइंग इस कंपनी ने काफी हद तक कम कर ली है। एंड अगर इस कंपनी का हम पीयर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी सही ही नजर आएगी। अब इस आईपीओ की हम कुछ स्ट्रेंथ देखते हैं। तो पहली स्ट्रेंथ तो इसकी ये है कि इंडिया के अलावा 75 से अधिक देशों में इसकी जो मशीनें हैं वो एक्सपोर्ट करी जा रही हैं। एंड दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका ये है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड तीसरा इसका दोस्तों ये है कि इस कंपनी के इंडिया में काफी ज्यादा क्लाइंट हैं और वो भी बड़े बड़े क्लाइंट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, जो कि एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए एक सही संकेत है। एंड इस आईपीओ में जो रिस्क है वो दोस्तों ये है कि कंपनी मशीनें बनाती है और मशीनों का यूज पैकिंग में किया जाता है, वो भी मोस्टली प्लास्टिक के प्रोडक्ट। तो अगर गवर्नमेंट कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आती है प्लास्टिक पर, तो सीधा असर इस कंपनी के बिजनेस पर पड़ेगा। एंड दूसरा इसमें रिस्क ये है कि इस कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू है, जैसे कि आप देखोगे 65 से लेके 70% तक, तो वो एक्सपोर्ट करने से आता है, मतलब कि दूसरे देशों से आता है। तो अगर एक्सपोर्ट में कभी भी प्रॉब्लम आती है, पेंडेमिक या फिर युद्ध जैसी हालातें आती है, तो उस टाइम पर अगर मशीनें एक्सपोर्ट नहीं हो पाती हैं तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। एंड तीसरा इसका रिस्क ये है कि आईपीओ टोटली ओएफएस है। ओएफएस का मतलब ये है कि कंपनी के पास पैसा नहीं जाएगा, जो कंपनी में पहले से इन्वेस्टेड है वो अपना पैसा लेकर निकल जाएंगे। तो जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि ओएफएस आईपीओ एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए ज्यादा सही नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें आपको लिस्टिंग गेन कितने मिल जाएंगे, तो देखिए इस आईपीओ में अप्लाई करने के आपको लिस्टिंग गेन काफी ज्यादा मिल सकते हैं, ऐसा जीएमपी को देखकर पता चल रहा है। हालांकि ये जो जीएमपी है वो बदल भी सकता है और जीएमपी पर हमें ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 150 प्लस जीएमपी चल रहा है, जो कि जब आप अप्लाई करोगे या फिर जब आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है तब तक बदल भी जाए। एंड जीएमपी के अलावा आपको दूसरी चीज देखनी है, वो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो आज तो ये आईपीओ ओपन होगा जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एंड जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो वो आप लास्ट डे अप्लाई करना, उस टाइम पर आपको जो सही जीएमपी है वो पता चल जाएगा। एंड जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है आप वो भी देख लेंगे। तो अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस आ जाता है 20 गुना 30 गुना, ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड कहीं ना कहीं मार्केट में सही है, और उस टाइम का आप जीएमपी भी देखकर फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आईपीओ की डिटेल देखें तो आईपीओ 179 करोड़ रुपए का होगा। 19 दिसंबर, मतलब कि आज ही आईपीओ ओपन हो रहा है एंड 23 दिसंबर को आईपीओ क्लोज होगा। एंड 24 दिसंबर को शेयर का अलॉटमेंट होगा एंड 26 दिसंबर को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे आपके ब्रोकर ऐप में। एंड जिसको शेयर नहीं मिलेंगे उसका पैसा भी रिफंड हो जाएगा 26 को, और 27 को लिस्टिंग होगी। उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपको कितने लिस्टिंग गेन मिले हैं। और इसका जो प्राइस बैंड है वो 230 से 243 के बीच में रहेगा। एंड 61 शेयर का लॉट साइज है, और एक लॉट इन्वेस्टमेंट करने पर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,030 से लेकर
14,823 तक होगा। और अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको 12 रुपए आपके लिए रेट कम रहेगा। एंड अगर आप मेरी तरह हैं, मतलब कि आप पब्लिक हैं, कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, और आप चाहते हैं कि आईपीओ सही है और मुझे इस आईपीओ के शेयर अलॉटमेंट हो और इसका सब्सक्रिप्शन काफी गुना हो जाता है, तो बहुत ही कम चांस है कि आपको शेयर अलॉटमेंट हो। बट अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अकाउंट का यूज कर सकते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं फाइनल कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कंपनी का जो सेक्टर है वो दोस्तों डिमांडिंग है, इंडस्ट्री इसकी डिमांडिंग है। दूसरी चीज, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और इसका पीयर कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी अपनी स्टेज पर सही है। एंड दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट करना आपका दोस्तों डिसीजन होना चाहिए। आप खुद इतना सीखो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल डिसीजन आपको खुद ही लेने होंगे। आपको खुद पता होना चाहिए कि एक अच्छा आईपीओ हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, और मैंने इस पर एक फुल वीडियो भी बना दिया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये चीजें आप देख लेना कि इस आईपीओ में है या फिर नहीं है। अगर आपको ये आईपीओ परफेक्ट लग रहा है तो आप अपना डिसीजन बनाइए कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। बाकी की कुछ चीजें आपको लास्ट दिन जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस से पता चल जाएंगी।